दोस्तों, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें तो यहाँ पे मार्च क्वार्टर के म्यूचुअल फंड के आंकड़े हमारे सामने आ चुके हैं। यानी क्वार्टर फोर में म्यूचुअल फंड ने काफ़ी अच्छी खरीदारी की है। एक भी म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे बिकवाली नहीं की है और ये आंकड़े वाकई में उत्साहवर्धक है। तो कौन से बड़े म्यूचुअल फंड हैं जिन्होंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। दूसरी, रेलवे सेक्टर को लेकर दो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिसको इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं। आपको ये पता ही होगा कि आईआरएफसी जो रेलवे की इंफ्रा कंपनियों को फाइनेंस प्रोवाइड करने का काम करती है। बहुत ही शानदार इसका बिजनेस है और यहाँ पे प्राइस तो काफ़ी शानदार बढ़ी है पिछले 1-2 सालों में। लेकिन क्या इससे बड़ी दौड़ अभी बाकी है, क्योंकि अब इलेक्शन के बाद नई शुरुआत होगी। सरकार रेलवे के ऊपर पहले से ही फोकस कर रही है और ऐसे में बहुत सारे नए प्रोजेक्ट और ऐलान हो सकते हैं। तो क्या ऐसे में यह स्टॉक 4 डिजिट में जा सकता है, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले अगर हम कारोबार की बात कर ले तो देख सकते हो कि कल स्टॉक की शुरुआत तो बिल्कुल फ्लैट ही हुई। 147 पर जो क्लोजिंग थी देख सकते हो कि परसों की, लेकिन इंट्राडे में 148 का हाई बना। यानी कुछ समय के लिए स्टॉक में आपको तेज़ी बनती हुई दिखाई देगी, लेकिन ऊपर के लेवल से आ गया दबाव और इसने 146 का लो बनाया और क्लोजिंग बिल्कुल नीचे की तरफ ही रही 146 के आसपास, जहाँ पे 0.31% की गिरावट देखने को मिली। तो पिछले कुछ दिनों से स्टॉक दबाव में दिखाई दे रहा है। आप ये देख ही सकते हो पिछले 4-5 दिन की ट्रेडिंग से 4 अप्रैल को स्टॉक 143 के आसपास था, जहाँ पे 1.1% की गिरावट हुई। 5 अप्रैल को स्टॉक ने काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया। स्टॉक की क्लोजिंग 147 के आसपास रही, जहाँ पे 2.9% की ज़बरदस्त तेज़ी बनी। लेकिन 8 अप्रैल को स्टॉक की क्लोजिंग 147 के आसपास रही, जहाँ पे 0.2% की गिरावट हुई। 9 अप्रैल की बात करें तो क्लोजिंग 147 के आसपास थी, जहाँ पे 0.2% की फिर से गिरावट हुई। और अगर हम 10 अप्रैल की बात करें तो क्लोजिंग 146 के आसपास, जहाँ पे 0.3% की गिरावट हुई। तो एक तरह से सीमित दायरे में स्टॉक ट्रेड कर रहा है और आप देख सकते हो कि 150 को पार करने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। एक बार 150 को क्रॉस किया तो एक नई तेजी की संभावना यहाँ पे बन सकती है। अब इसके बीच में मार्च के म्यूचुअल फंड होल्डिंग हमारे सामने आ चुकी है। तो यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज़ है कि 2 नए म्यूचुअल फंड ने एंट्री कर ली है मार्च क्वार्टर के दौरान। एक भी म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे एग्जिट नहीं ही किया है, ये सबसे अच्छी बात है। यानी म्यूचुअल फंड का पूरा भरोसा बना हुआ है इस समय आईआरएफसी के ऊपर और ये शुभ संकेत है। तो यहाँ पे कुछ बड़े म्यूचुअल फंड जिनका निवेश 100 करोड़ से ऊपर है उनको एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे ग्रो निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड ने यहाँ पे 103 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी मिड कैप 150 ने 1271 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। निप्पॉन इंडिया निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड रेगुलर ग्रोथ ने 1142 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड ग्रोथ ने 1379 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 रेगुलर ग्रोथ ने 703 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 100 ETF ने 351 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। और इसके अलावा देखें तो SBI निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड रेगुलर ग्रोथ ने 332 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। और ICICI प्रूडेंशियल S&P BSE 500 ETF ने 198 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी मिड कैप 150 ETF ने 294 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड रेगुलर ग्रोथ ने 345 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा नवी निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड रेगुलर ग्रोथ ने 115 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। मीरे एसेट निफ्टी मिड कैप 150 ETF ने 648 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। मोतीलाल ओसवाल S&P BSE इन हैंड वैल्यू इंडेक्स फंड ने यहाँ पे 329 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। टाटा निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स ने 196 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। और HDFC निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड ने 105 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। UTI निफ्टी 500 वैल्यू फंड ने 211 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। श्रीराम मल्टी एसेट एलोकेशन फंड ने 123 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा जो सबसे भारी भरकम निवेश है वो है HDFC बैलेंस एडवर्टाइज फंड ग्रोथ का 78,759 करोड़ का बड़ा निवेश किया है और ये काफ़ी समय से निवेश बना हुआ है। एडलवाइज निफ्टी मिड कैप 100 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड ने 193 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। और इसके अलावा जीरोदा निफ्टी लार्ज कैप मिड कैप फंड ने
252 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। LIC म्यूचुअल फंड निफ्टी मिड कैप 100 ने 512 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि मार्च महीने में काफ़ी अच्छा निवेश हुआ है और ये एक अच्छी बात है कि आने वाले समय इसकी संभावना पॉजिटिव बन सकती है क्योंकि म्यूचुअल फंड का भरोसा बना हुआ है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, इंडियन रेलवे आने वाले समय में 20 कोच की वंदे भारत ट्रेन शुरू करने जा रही है। अभी तक जो कोच की संख्या वो कम है, अब उसको बढ़ाया जा रहा है क्योंकि बहुत सारे जो एरियाज है वहाँ पे अब ट्रैफिक बढ़ने लगी है, लोगों का रश बढ़ने लगा है। वंदे भारत को लेकर लोगों का नज़रिया बदला है। तो देख सकते हो कि अभी करंटली 8 और 16 कोच के आसपास जो ट्रेन सीट है अब उसको बढ़ा के 20 कोच किए जा रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसमें बिठाया जा सके और जहाँ पे ज़्यादा लोगों की ट्रैफिक है उसको मैनेज किया जा सके। तो कुल मिला के फैसिलिटीज़ बढ़ाई जा रही है, कोचों की संख्या बढ़ाई जा रही है, यानी वंदे भारत पूरी तरह से यहाँ पे सक्सेस होती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा बहुत जल्द वंदे भारत स्लीपर ट्रेन भी शुरू होने जा रही है। आप देखिए लॉन्ग डिस्टेंस के लिए वंदे भारत स्लीपर ट्रेन होगी और फुली एयर कंडीशन होगी। इसमें AC 1, AC 2 और इससे 3rd AC भी होंगे कोच। जिस तरह से आप देख सकते हो कि हमारे दूसरी रेलवे के अंदर होते हैं उसी तरह से यहाँ पे अलग अलग AC के कोच होंगे और टोटल जो कैपेसिटी होगी 832 पैसेंजर्स की होगी एक वंदे भारत स्लीपर के अंदर। बहुत सारी नई फैसिलिटीज़ भी ऐड की जा रही है। तो कुल मिला के आने वाले समय बहुत सारा निवेश वंदे भारत के लिए भी हो रहा है। इसके अलावा जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, 11 लाख करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट सरकार ने करने का 100 डेज़ का प्लान तैयार कर लिया है, जिसमें आप देख सकते हो कि वर्ल्ड क्लास इंडियन रेलवे को बनाना है। सबसे जो बड़ी बात है, ये 100 डेज़ का जो एक रोड मैप तैयार किया गया है, इसकी जानकारी लोकसभा में दी गई थी और आप देख सकते हो कि इसमें जो सबसे बड़ा एक रिवोल्यूशन लाने की तैयारी की गई है कि जो टिकट कैंसिल का जो आप देखिए रिफंड होता है उसमें बहुत समय लग जाता है, उसको 24 घंटे के अंदर करने की तैयारी शुरू कर दिया। उसके लिए सुपर ऐप लॉन्च किया जाएगा जिसके माध्यम से जल्द लोगों को पैसे वापस मिल जाए, जिसमें अभी कम से कम 3 दिन से ज़्यादा का पीरियड समय लग जाता है, वो समय 1 दिन का हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो कि सरकार करीब 40,900 किलोमीटर का आप देखो इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की तैयारी शुरू कर चुके हैं। 3 कॉरिडोर अलग अलग बनने वाले हैं और 11 लाख करोड़ का भारी भरकम निवेश होने वाला है। यानी आप समझ सकते हो कि बहुत सारा इन्वेस्टमेंट होगा और आप समझ सकते हो इसमें IRFC का रोल तो बड़ा होगा क्योंकि IRFC रेलवे की इंफ्रा कंपनी को फाइनेंस फॉरवर्ड करती है। तो ये 11 लाख करोड़ का भारी भरकम जो निवेश होने वाला है उसमें बड़ा योगदान IRFC का और IRFC का बिजनेस बढ़ता हुआ बिल्कुल दिखाई देगा। इसके अलावा देखें तो Q4 भी आने वाला है, तैयारी हो चुकी है, तो जल्द ही Q4 होगा। अगर उसके पहले अगर हम इसके रिजल्ट की बात करें तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट लगातार रहे। 2019 में आप देखो कि इनका जो रेवेन्यू था वो 11,133 करोड़ के आसपास था, जो लगातार बढ़ा। आप देख सकते हो कि यह रेवेन्यू बढ़ते हुए 2023 तक 23,891 करोड़ तक पहुंचा है। काफ़ी ज़बरदस्त बढ़ा है और हर क्वार्टर में आपको रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई देगा, ये सबसे अच्छी बात है। और इसी तरह से प्रॉफिट भी ज़बरदस्त बढ़ रहा है। 2019 में 2,254 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था, वो 2023 आते थे 6,337 करोड़ तक पहुंच गया। वैसे 2022 और 23 में थोड़ा सा ही फर्क रहा है, 2022 में 6,089 करोड़ के आसपास था, लेकिन बढ़ रहा है ओवरऑल। आप देखिए प्रॉफिट बढ़ रहा है, काफ़ी अच्छा बढ़ रहा है। साथ में इसका EPS भी बढ़ा है। 2019 में जहाँ पे 3.43 रुपीज़ के आसपास था, वो 2023 में 4.85 रुपीज़ के आसपास आ चुका है। यानी कंपनी का कारोबार काफ़ी अच्छा है और आने वाले समय संभावना पॉजिटिव बन सकती है। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत ही अच्छा मौका है कि IRFC में निवेश कर लिया जाए। आने वाले समय ये आपको मालामाल कर सकता है। एक बार इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 143 का पहला सपोर्ट है, ये टूटा तो 140 तक स्टॉक जाता हुआ दिखाई देगा। गिरावट और बड़ी तो 137 तक जा सकता है। अब पॉजिटिव माहौल बना तो 150 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार कर लिया तो 153 तक ज़्यादा वो स्टॉक दिखाई देगा। बड़ी तेज़ी बनी तो 157 तक भी जा सकता है। तो कुल मिला के आने वाले समय एक पॉजिटिव माहौल बनेगा और स्टॉक फिर से 200 को क्रॉस करेगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स बड़े ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।